एलिमेंट एंड कंपाउंड सर आप एंड तो हेडिंग क्या लिखा है वो बताएंगे? मिक्सचर। हेडिंग लिखा हुआ है केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेस। केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेस। देखो, एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर, इसमें हम तो ये जानना है कि व्हाट इज एलिमेंट, व्हाट इज कंपाउंड, व्हाट इज मिक्सचर। तो हम लोग क्लास मतलब हम लोग तो इससे पहले ये पता है कि किसी भी एक मैटर का, ठीक है, किसी भी एक मैटर का, अब मैटर किसको बोलते हैं? मैटर मतलब वो सारे सब्सटेंसेस सर जिसका समथिंग which occupies mass and have occupies space and have a mass. वेरी गुड, समथिंग which have space, something which have mass and occupying some space is called matter। तो हम तो ये पता है कि मैटर का 3 स्टेट बनता है। Solid, हम liquid, gas. हाँ, हम तो ये पता है कि मैटर का 3 स्टेट बनता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अभी हम तो यहाँ पर ये पढ़ना है कि ये तो हो गया सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में हो गया। अब हम लोग ये जानते हैं ना कि ये जो मैटर है, ये मैटर एक स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ होता है, ठीक है। मैटर एक स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल जिसको बोला जाता है एटम। सर एटम। ठीक, एटम मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा किसी भी एक मैटर का, उसको बोला जाता है एटम। और एटम का कलेक्शन तो बोला जाता है मॉलिक्यूल। एटम प्लस एटम तो बोला जाएगा मॉलिक्यूल, ठीक। एटम और एटम को बोला जाता है मॉलिक्यूल। अभी मान लो जो भी मेरा सब्सटेंसेस है, कुछ भी सब्सटेंसेस which occupying some space and having some mass are called matter। तो मैटर मतलब ही उसमें एटम्स प्रेजेंट है, और एटम का कलेक्शन से हम तो बनेगा मॉलिक्यूल, ठीक। नाउ कुछ ऐसा सब्सटेंस हम लोग लेंगे, कुछ ऐसा सब्सटेंस हम लोग लेंगे which have same kind of atoms या फिर मॉलिक्यूल, सेम काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अगर कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है, उसको बोला जाता है प्योर सब्सटेंस। सर प्योर सब्सटेंस। हाँ, उसको बोला जाता है प्योर सब्सटेंस। तो अगर हमसे एटम का डेफिनेशन पूछेगा तो हम क्या बताएंगे कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बाय व्हिच अ मैटर इज फॉर्म, ठीक। दैट इज कॉल्ड एटम। मॉलिक्यूल क्या यस। बोलेंगे कि मॉलिक्यूल होता है कलेक्शन ऑफ एटम। Yes, sir. Two or more atom join together to form a molecule. टू और मोर एटम्स जॉइन टुगेदर Yes, टू sir. फॉर्म अ Combine मॉलिक्यूल। together to form. हाँ, प्योर सब्सटेंस किसको बोलेंगे ना, वो सारा सब्सटेंस जिसमें सिर्फ सेम काइंड ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स है। अगर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स रहेगा दैट मींस इट इज इम्प्योर। Yes, sir. Sir, mixed particle. हाँ, मिक्स्ड अगर रहेगा तो वो हो जाएगा मेरा इम्प्योर। Yes, sir. अब उसके बाद उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एलिमेंट। तो एलिमेंट बेसिकली क्या है कि एलिमेंट
Sir, every pure substance is called element. It is made of atoms of same kind. Ma'am, sir, for example, FeCu, हाँ, aluminum. तो एलिमेंट बेसिकली एक प्योर सब्सटेंस है, इम्प्योर नहीं। ये सब लिखना है, हाँ, लेकिन सर हम लोग को तो शुरुआत का ही क्लास में लिखा दिया गया था। अच्छा, ठीक है। सब्सटेंस, एटम, एलिमेंट, ये सब कुछ लिखा दिया गया था, मिक्सचर ये सब भी। नहीं सर, सर प्राप्ति क्लास नहीं ज्वाइन की थी तो वो नहीं लिखी है, लेकिन हम लोगों को लिखा दिया गया था। ठीक है, अभी हम लिख दे रहे हैं, वापस से लिख लो जिसको लिखना है। ठीक है, तो प्योर एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है, which is made up of same kind of atoms, ठीक है, सेम काइंड ऑफ एटम्स। सेम काइंड ऑफ एटम से जो प्योर सब्सटेंस बनता है उसको हम लोग बोलते हैं वन काइंड ऑफ मतलब एलिमेंट। ठीक, एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेम काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं आयरन, Fe. सपोज आयरन, हाँ, आयरन इज एन एलिमेंट। सर गोल्ड, सर Cu, कॉपर, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम, Au, सिल्वर, एल्युमिनियम, हाँ, ये सारे एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी आयरन के अंदर जो भी एटम्स है वो क्या है, सारा का सारा आयरन का एटम है। कॉपर के अंदर सारा का सारा कॉपर का एटम है। गोल्ड के अंदर सारा का सारा गोल्ड का एटम है। एल्युमिनियम के अंदर भी सारा का सारा एल्युमिनियम का एटम है। ठीक है, तो यस सर। एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, मैंडेटरीली सेम काइंड ऑफ एटम्स, नॉट द सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सेम काइंड ऑफ एटम्स। ठीक, तो सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स से क्या बनेगा ना, सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से हम तो बनेगा कंपाउंड। कंपाउंड, सर हाँ, कंपाउंड्स। कंपाउंड, बहुत अच्छी बात, कंपाउंड। तो कंपाउंड तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना, कंपाउंड मतलब हो गया कि वो भी एक प्योर सब्सटेंस है, इट इज ऑल्सो प्योर सब्सटेंस। Purest substance made of molecules of same हाँ, kind. which is made up of same kind of molecule। Molecules. हाँ, सर इसका एग्जांपल शुगर, वाटर, ग्लूकोज। सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स। पहले से थोड़ा लाइट बढ़ाना अभी। हाँ सर, सर Okay, और क्लियर भी दिख रहा है। यस ठीक सर। है, सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो कंपाउंड हो गया मेरा सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से बन रहा है, और एलिमेंट्स हो गया सेम काइंड ऑफ एटम से बन रहा है। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल है ना, कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल कैन मेड अप ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट। मॉलिक्यूल सेम या डिफरेंट एलिमेंट से बन सकता है, एलिमेंट नहीं, एटम। ठीक है, जो मॉलिक्यूल है वो मेरा सेम और डिफरेंट एटम से बन सकता है, और उसी मॉलिक्यूल्स जो एक बार बन गया वो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हुए हम तो बनाएगा कंपाउंड। ठीक, जैसे कि मान लो अगर हम लोग लेंगे तो जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2। सर CO2। CO2। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है जिसमें मॉलिक्यूल कौन सा है, CO2 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 ऑक्सीज। CO2। हाँ, मतलब CO2 CO2 ये मॉलिक्यूल हुआ, और इस यस मॉलिक्यूल सर। के अंदर एटम्स कौन सा है, एक हुआ ऑक्सीजन कार्बन प्लस एटम। कार्बन। हाँ, ऑक्सीजन और कार्बन प्रेजेंट है। ठीक, सर इसका एग्जांपल शुगर, वाटर, हाँ, ग्लूकोज। शुगर, वाटर, ग्लूकोज कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
तो सर लेकिन इसमें जैसे ऑक्सीजन इसका एलिमेंट का होगा ना, वो एग्जाम्पल। हाँ, मतलब ये मतलब कार्बन एट एटम है, ऑक्सीजन एट एटम है। यहाँ पर फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाता है उसके साथ। ठीक है। ये सर मैं बोल रही हूँ कि जो O2 यानी ऑक्सीजन जो हम्म। है वो तो एलिमेंट में आएगा ना, क्योंकि उसमें दो नहीं, ही O2 अगर लिखे थे तो O2 मॉलिक्यूल बना, एक मॉलिक्यूल और एक एटम बना, एलिमेंट मिलते हम तो ये कंपाउंड बना रहे हैं। एक नहीं मॉलिक्यूल। सर। सर मैं तो बोल रही हूँ सर, ये कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दीजिए, मैं बोल रही हूँ अकेले एक ऑक्सीजन। हाँ, अकेले ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अकेले जो है वो एलिमेंट होगा ना। हाँ, ऑक्सीजन अकेले एलिमेंट होगा, ऑक्सीजन अकेले एलिमेंट होगा। ठीक है, इसमें दो अलग अलग एलिमेंट है, एक एलिमेंट है कार्बन, एक एलिमेंट है ऑक्सीजन। जहाँ एलिमेंट कार्बन का एटॉमिक फॉर्म में, और यहाँ ऑक्सीजन जो दूसरी एलिमेंट है, बट यहाँ पर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म पे है, क्योंकि मॉलिक्यूल का मतलब कलेक्शन ऑफ एटम है। यहाँ पर देखो दो एटम प्रेजेंट है। यस सर। चलो इतना नोट डाउन करो जल्दी से। यस सर, हो गया। ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सर हो मिक्सचर। गया। ओके। ओके। सर मिक्स। ये हाँ। थोड़ा ब्लर आ रहा है ये इमेज, मीन्स वीडियो ब्लर। जो है ना। हाँ वो हाँ। हेजी है। नहीं सर, वो तो पूरा क्लियर है सर, बट मुझको तो ये बहुत ब्लर लग रहा है। हो सकता है तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, एक बार रिज्वाइन करके देख लो। ओके सर। ठीक है। ये सर अब ठीक हो गया, मैं रिजॉइन। हम्म। ठीक है। अब जो मिक्सचर क्या होता है? सर इम्प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर इम्प्योर सब्सटेंस है, बहुत अच्छी बात है। मिक्सचर इज इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस मेड अप बाय टू और मिक्सिंग, पहले मोर हम। हाँ, मेड अप बाय मिक्सिंग बाय टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है। टू और मोर सब्सटेंस मतलब हम लोग यहाँ पर क्या ले सकते हैं, टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड्स किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो वो हो जाता है मेरा मिक्सचर। सर। अब याद रखना, मिक्सचर कैन बी फॉर्म्ड इन एनी रेशियो। यस सर, इन एनी प्रपोर्शन और रेशियो, यस सर। एनी रेशियो, जैसे मान लो वाटर में हम लोग सॉल्ट को डिसॉल्व कर रहे हैं, दैट इज अ मिक्सचर। वाटर में यस शुगर को सर। डिसॉल्व कर रहे हैं, दैट इज अ मिक्सचर। तब वाटर में सॉल्ट, मेरा मन हुआ हम 5 स्पून ऑफ सॉल्ट डालेंगे, तुम्हारा मन हुआ तुम 10 स्पून ऑफ सॉल्ट डालोगे। तो कोई भी रेशियो में, कोई भी प्रोपोर्शन में मिक्सचर बन सकता है। ठीक। तो मिक्सचर मेरा इसलिए क्या हो गया कि मिक्सचर इज इम्प्योर सब्सटेंस। तो मिक्सचर इम्प्योर है, लेकिन एलिमेंट प्योर है और कंपाउंड मेरा प्योर है। मॉलिक्यूल भी प्योर होगा या नहीं होगा बताओ तो? सर मॉलिक्यूल प्योर हो सकता है सर, प्योर हो सकता है सर, क्योंकि सर कंपाउंड में तो प्योर मॉलिक्यूल ही हम लोग को प्योर मिल रहा है मॉलिक्यूल तो ना। मॉलिक्यूल से डेफिनेटली प्योर होगा ना। अगर मॉलिक्यूल यस। मेरा प्योर नहीं हुआ, मॉलिक्यूल अगर इम्प्योर हुआ, तो मॉलिक्यूल से तो कंपाउंड बन रहा है, तो कंपाउंड फिर प्योर कैसा होता? यस अगर सर। कंपाउंड प्योर हो रहा है मतलब मॉलिक्यूल भी मेरा प्योर है। चलो, तो ये वाला पोर्शन हुआ। चलो मिक्सचर का डेफिनेशन लिखो जल्दी से। यस सर, लिख लिए। ठीक है। केमिकल सिंबल्स तुम लोग तो पता है सारे एलिमेंट्स का।
सर सारे का तो नहीं, लेकिन मतलब लगभग पता है। लगभग लगभग पता है ना। चलो हम कुछ पूछते हैं, जल्दी जल्दी आंसर दो दे तो पता चलेगा। सोडियम का क्या है? सोडियम सर सोडियम Na, Na ओके ओके। एल्यूमिनियम L, Al ओके। जिंक Zn, Zn। Z, पोटेशियम सर Zn, ओके yes sir. Zn। पोटासियम के, सर पोटासियम के। Sir पोटेशियम potassium very easy, okay, 1 letter only. 1 लीटर पे। ठीक है। आयरन सर एफी, Sir Fe। गोल्ड एयू, Au। sir कॉपर ओके। कॉपर Cu। Cu. सर सीयू। चलो बहुत अच्छी बात है। दैट मीन सर सिंबल्स हम लोग को याद ACU है। तो नहीं होता उसका? कौन सा? सर कॉपर का तो ACU नहीं ना होता है, उसका तो AU ही होता है। कॉपर का सॉरी CU Cu ही होता होता है। हाँ कॉपर का है। Cu सीयू होता होता है। है। ACU तो ही नहीं बोला, सर वो अभी अभी सुनने किसी में ने थोड़ा कहा ये लगा है। हाँ ठीक है, वो सुनने में लगा होगा, लेकिन Cu बोला गया था। ठीक है। ओके कॉपर इज, सर। हाँ कॉपर इज Cu, गोल्ड इज Au। तो ये वाला पोर्शन में हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है। एलिमेंट का सिंबल पता है। ब्रोमीन का सिंबल सर बी आर, Br। आयोडीन सर आई, नाइट्रोजन सर सर एन, हाँ नाइट्रोजन का सिंबल नाइट्रोजन सर एन, सर N। N ओके। ठीक है, सब ठीक ओके ठीक सर। हो जाएगा। चलो अब हम लोग देखेंगे केमिकल फॉर्मूला एंड हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फार्मूला क्या होता है, और केमिकल फार्मूला तो हम लोग लिखेंगे कैसे? तो देखो कोई सी भी एक सब्सटेंस का केमिकल फार्मूला क्या होता है ना, केमिकल फार्मूला से हमको पता चलता है कि उस सब्सटेंस में कोई भी एक एटम कितने प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है किसी भी एक एलिमेंट का, वो पता चलता है। ठीक है। केमिकल फार्मूला से हम लोग को ये पता चलता है कि किसी भी एक कंपाउंड का या फिर मॉलिक्यूल का उसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है या नहीं है, उसका रेशियो से हम लोग लिखते हैं केमिकल फार्मूला। ठीक है। जैसे अगर वाटर पूछे तो वाटर का फार्मूला होता है H2O। H2O। दैट्स मीन यहाँ पर हाइड्रोजन और H2। ऑक्सीजन। हाँ यहाँ पर हाइड्रोजन 2 एटम है और ऑक्सीजन 1 एटम है। ये सर यस सर, बैलेंसिंग करने का हाँ ये। तो हम लोग नंबर ऑफ एटम्स का जो रेशियो है वहां से हम लोग को पता चलता है कि एक एटम, सॉरी एक सब्सटेंस का फार्मूला क्या बनता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उसका फार्मूला क्या होगा? CO2। CO2। यहाँ पर हम तो ये पता है कि कार्बन का नंबर और ऑक्सीजन का सर नंबर का अगर हम लोग रेशियो कार्बन का निकालेंगे नंबर 1 सर है और कार्बन है 1 ऑक्सीजन का और नंबर 2। ऑक्सीजन होगा 2। 2। अगर सपोज तुम तो ये पूछ रहे कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सर CaCO3। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3। यहाँ पर देखो 3 एलिमेंट है, एक है कैल्शियम, एक है कार्बन और एक है ऑक्सीजन। तो इसका नंबर का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा? वन सर इज वन Ca टू का 1, कार्बन वन का 1 वन और 3, ऑक्सीजन का 3। ऑक्सीजन का 3। 3। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो केमिकल फॉर्मूला है, तो केमिकल फॉर्मूला बेसिकली डिनोट्स
composition of atoms in a molecule or compound or any other substance. ठीक, कोई भी एक मॉलिक्यूल या फिर कोई भी एक कंपाउंड या कोई भी एक सब्सटेंस में जो केमिकल कंपोजिशन है, उसी वो हमको पता चलता है केमिकल फॉर्मूला से। ठीक है, तो अगर हमको किसी भी एक सब्सटेंस में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है और कितने प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है, ये अगर पता रहेगा तो हम लोग फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। चला यस गया। सर। ठीक, चलो इसमें डन, चलो सर कर लिए। ठीक है। यस सर, कॉपी कर लिए। ओके, सर आपने पूरा ये चैप्टर आगे करा दिया था। चैप्टर तो मैक्सिमम पोर्शन तो हो चुका है, तुम लोग बोले थे ना कुछ कुछ पोर्शन इसमें बचा हुआ है, हम वही देख ले रहे कि कौन कौन सा पोर्शन बचा हुआ है। और क्योंकि फिजिकल केमिकल चेंज करवा दिए थे ना, केमिकल चेंजेस से तो हो दिया था। यस सर। यस सर, यस सर। हम्म। सर ऑनलाइन क्लास में तो मैंने ज्वाइन किया, मैंने ऑफलाइन नहीं किया आगे। नहीं, ऑनलाइन नहीं करवाए हैं, ऑनलाइन में फिजिकल केमिकल यस चेंज सर, हम का किए हैं, कराए हैं, हाल में तो कराए थे। हाँ, एक सेकेंड। अच्छा ठीक है, अच्छा ओके, चलो अब हम लोग जल्दी देते हैं, यहाँ तक हुआ। यस सर। यस सर, ठीक हो है, गया। ओके। अब देखो, इसके बाद हम लोग देखेंगे एक टर्म दैट इज कॉल्ड आयंस। तो देखो, अगर तुमसे ये पूछा जाए कि हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला, तो क्या बोला जाएगा? इफ वी नो द composition of elements present in any substance, then we can write the chemical formula। ठीक, यस अगर सर। हम लोग वो भी दे देंगे, तो इस क्रॉस मेथड से हम लोग अप्लाई करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा आयंस पढ़ ले, फिर हम लोग वो बनाएंगे। देखो आयंस क्या होता है। आयंस मतलब कोई भी सब्सटेंसेस, ठीक है, एनी सब्सटेंसेस having positive positive or नेगेटिव negative चार्जेस। charge, any substances having positive or negative charge are called ions। कोई भी सब्सटेंस के सर पे अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो उसको आयन बोला जाएगा। ये एक सब्सटेंस मान लिए, अगर इसके सर पे कोई भी एक चार्ज है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो ये आयन हो जाएगा। कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चार्ज होना से मतलब है। अगर चार्ज प्रेजेंट है, एक भी ओके चार्ज सर। प्रेजेंट है, तो वो आयन हो जाएगा। अब ये आयंस में ना सर दो टाइप का मीन्स बनता है। एवरी, सर एवरी, हाँ बोलो, एवरी। सर एवरी सब्सटेंस, सर मीन्स एवरी केमिकल formulas that are written all have ions। Yes, every chemical formula that we are writing that contains any one of ions or it can be both। ठीक है, कोई भी केमिकल फॉर्मूला ले लो, केमिकल सब्सटेंस ले लो, मतलब उसमें आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, सम कुछ कुछ ओके सर। कंपाउंड आयंस प्रेजेंट हो सकता है, मैक्सिमम में आयन प्रेजेंट होता है। यदि चार्ज सेपरेशन मैक्सिमम में होता है, कुछ में चार्ज सेपरेशन नहीं होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स में चार्ज सेपरेशन पॉसिबल नहीं होता है, तो उसको छोड़ देंगे। बाकी हम लोग बोल सकते हैं कि मैक्सिमम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलता है। तो अभी मान लो पॉजिटिव चार्ज वाला और नेगेटिव चार्ज वाला दोनों में कलेक्टिवली आयंस बताया जा रहा है, लेकिन इंडिविजुअली क्या बोला जाएगा?
इंडिविजुअली बोला जाएगा कैटायंस Sir, cation and anions. एंड एनायंस। कैटायंस कौन सा? पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस आर कॉल्ड कैटायंस। Positive And हाँ negative charged ions are called हाँ, anions. पॉजिटिव चार्ज आयंस आर कॉल्ड कैटायंस cations. और नेगेटिव चार्ज्ड आयंस आर कॉल्ड Anions. एनायंस। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाला तो हम लोग बोलेंगे कैटायन, नेगेटिव चार्ज वाले तो हम लोग बोलेंगे एनायन। जैसे कि एग्जांपल देते हैं। Sir, oxygen. Na प्लस, K प्लस, Mg2 Sir, A प्लस, plus. Sir, Zn2 plus. Zn2 प्लस, Fe2 प्लस, ये सब हो गया मेरा कैटायन। ऑक्सीजन जो बोले ना अभी, ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा ऑक्सीजन 2 माइनस। ठीक है, फ्लोरीन माइनस, Cl माइनस, नाइट्रोजन 3 माइनस, सल्फर 2 माइनस। तो ये सब हो Sir, जाएगा acid एनायन। हाँ, और भी रेडिकल्स मिलता है जैसे OH माइनस, Sir, fluoride. CH3, फ्लोराइड लिखा हुआ है, Sir, CH3CO माइनस, sulfide. SO4 2 माइनस, सल्फाइड भी लिखा हुआ है। फिर ज्यादातर होगा NO2 माइनस, Sir, NO3 माइनस, तो ये सब N3 हो जाएगा ना minus अनायन। का सर N3 minus का क्या फॉर्मूला है? नाइट्राइड, ओके सर। मतलब N3 माइनस ये फॉर्मूला हुआ, इसका नाम होगा नाइट्राइड। यस सर, फॉर्मूला नेम। फॉर्मूला नेम इज नाइट्राइड। दिस इज नाइट्राइड, this is sulfide, this is hydroxide, this is acetate, this is sulfate, सर this अदर is आई नो। ओके। चलो इसको नोट डाउन करो जल्दी से। सर हो गया है। ठीक है, सबका हुआ। No, sir, last वाला बाकी है वो anions का ठीक है, example. ठीक है। ये सारे कौन कौन सा मेटल है सब तो पता है, इसमें कोई ऐसा है जो ये कौन सा मेटल है नहीं पहचानते? नो सर। No, sir, सारा पता ओके, है. ओके, बहुत अच्छी बात है। ये क्या लिखा दिया? NH4 प्लस, क्या बोलते हैं NH4 प्लस को? Sir, ammonium. अमोनियम, बहुत अच्छी बात है, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन। ओके, Sir, हो गया मेरा. ठीक है, सबका हुआ। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो अभी देखो हम लोग जब केमिकल फार्मूला लिखेंगे तो हम तो ये आयंस का पता होना जरूरी है। अगर आयंस पता रहेगा ना तो हम लोग केमिकल फार्मूला लिख लेंगे इजीली। कैसे लिखेंगे? क्रिस क्रॉस मेथड यूज करेंगे। तो ये सब जो है ना, ये सब क्या है? चार्ज है। सोडियम के सर पे कितने चार्ज? यस 1 चार्ज। सर। मैग्नीशियम के सर पे कितने चार्ज? 2 चार्ज। तो ये सब सर होता है 2। चार्ज। हाँ, तो हम लोग चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि मान लो एग्जांपल दे रहा है, ठीक है, सपोज तुमको ऐसा बोला है कि you have supplied Na plus and Cl minus. You have supplied Na plus and Cl minus. अब बोल रहे हैं यहाँ से फॉर्मूला बनाओ कि केमिकल फार्मूला क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्रिस क्रॉस सर करेंगे, NaCl। NaCl हो NaCl. जाएगा। ठीक, NaCl हो जाएगा।
क्या हुआ देखो, इसका जो चार्ज है वो Cl पे नीचे आ गया, इसका जो चार्ज है 1, सिर्फ वो नंबर नीचे आएगा, ठीक है, नंबर नीचे आएगा, चार्ज नहीं, वन तो हम नंबर। नहीं लिखते हैं, हाँ, तो फिर वो उस 1 1 आज वो वन नीचे जाए। रहता है तो हम नहीं लिखते हैं। हम्म, ये सब तो पता है कैसे लिखा जाता है। व्हाट ये सर? मतलब क्रिस क्रॉस मेथड में कैसे फॉर्मूला यस बनाया सर, ये जाता सर है, पता है। पता है ना, ये ऑफलाइन क्लास में हुआ था यस ना। सर, यस सर। सर ठीक है, क्लास में बहुत। ठीक है, तभी हम तो जल्दी से बताओ कि यहाँ से क्या फॉर्मूला बनेगा। सर Na2SO4। Na2 Na2SO4। SO4, बहुत अच्छी बात है, ये 2 सोडियम से नीचे आ गया और SO4 से नीचे 1 आ गया, दैट इज Na2SO4। यस किसी को सर, डाउट यस है सर। इसमें? नो सर। ठीक है, सर नो डाउट। ओके, किसी को डाउट रहेगा तो वो जरूर बोलना, वापस से बताएंगे। यहाँ से बताओ क्या होगा फॉर्मूला। Mg2+ है और OH माइनस है। सर MgOH होल 2। बहुत अच्छी बात है, MgOH2। सबका क्लियर है, किसी को डाउट है? सर MgOH होल 2। हाँ, MgOH2, दैट मीन इसमें कोई डाउट नहीं है, तुम लोग तो पता है कि कैसे हम लोग लिखेंगे। चलो जल्दी से हम तो ये बताएंगे, सोडियम प्लस है और ऑक्सीजन 2 माइनस है, तो क्या बनेगा? सर Na2O। Na2O, सबका आएगा Na2O। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, यहाँ से बताओगे, Mg2+ है और SO4 2 माइनस है, क्या बनेगा? सर Mg2SO4, Mg2SO4 होल Mg2SO। होल 2। नहीं सर, नहीं सर, MgSO4 होगा सर। नो सर, Mg2SO4 होगा ना। नहीं सर, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा हाँ सर, 2 कैंसिल होगा। अच्छा 2 2 कैंसिल हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 1 1 कैंसिल हुआ था ना, 1 लिखे नहीं, मतलब 1 लिखना ना लिखना सर, एक बराबर बार है। फिर से क्रिस क्रॉस मेथड वाला एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना डिटेल में। ये वाला जो नंबर है, मतलब चार्ज जो है, चार्ज वाला नंबर इससे नीचे आएगा, इसका चार्ज वाला नंबर इससे नीचे जाएगा, बस इतना ही करना है। तो यहाँ पर ओके देखो, सर। SO4 के सर पे चार्ज कितना है, 2 माइनस, तो माइनस तो नहीं लेना है, सिर्फ नंबर तो लेना है, 2 माइनस मतलब 2 लेने दे। वो 2 कहाँ जाएगा, इसका नीचे जाएगा, तो सोडियम तो नीचे आ गया, सोडियम के सर पे कितने प्लस है, 1 सर, प्लस है, तो वो 1 जाएगा SO4 के नीचे। हाँ बोलो। सर हम जब वो क्लास मल्टीप्लिकेशन करते हैं और वो फॉर्मूला बाहर निकलते हैं, तो सर वहां पर हम लोग कोई साइन क्यों नहीं देते हैं? साइन क्यों नहीं देती, क्योंकि साइन न्यूट्रल हो जा रहा है ना, 2 प्लस और 2 माइनस, अल्टीमेट क्या हो जाएगा, 0, +2 यस और सर। -2, तो 0 हो जाएगा यस ना, सर। बस इसीलिए सर हम लोग वो जीरो चार्ज, होगा। इसीलिए चार्ज नहीं को सर, हटा वो देते मैं नहीं कह रहा है सर, मैं कह रहा हूँ कि हम लोग जब जैसे कि सर Mg2+ SO4 2 माइनस, तो सर हैं। MgSO4 हुआ, तो हम्म, हम सर यहाँ पर ये क्यों नहीं देंगे कि MgSO4+ और MgSO4 माइनस, ऐसे हम नहीं लोग नहीं, क्यों नहीं देंगे? नहीं देंगे, तो वही तो बता रहे कि ये आयन जब अलग अलग रहेगा तभी वो चार्ज का एग्जिस्टेंस है, जब दोनों जुड़ दिया ना, मतलब ये चार्ज जुड़ दिया, तो चार्ज जुड़ने के बाद क्या हो गया, 0। यहाँ पर इसलिए देखो कोई चार्ज दिखाई नहीं दे रहा है, कोई चार्ज दिखाई नहीं दे रहा है मतलब 0, सर पे अगर कोई चार्ज नहीं है मतलब 0 है। ओके तो सर। ये दोनों चार्ज आपस में कंबाइन कर दिया ना, इसलिए वो चार्ज हम लोग सॉल्ट में थोड़ी दिखाई दे, सॉल्ट से जब अलग हो जाएगा तब देखने को मिलता है। मतलब चार्ज ऐसा है ना कि टीचर के सामने चार्ज नहीं दिखाता है, टीचर जब दूर जाएगा तब वो चार्ज सामने आएगा। फ्रेंड लोग ऐसा होता है ना कि दो, जब टीचर आ रहे क्लास में तो झगड़ा नहीं करते हैं, फिर टीचर जैसे ही बाहर गए वैसे ही झगड़ा करना स्टार्ट, तो ये वैसा ही 2 पर्सन है, जब टीचर आ रहा है तो वो चार्ज तो 0 दिखा दिया कि हम लोग एक साथ में है, इसलिए चार्ज तो नहीं दिखा रहे।
जैसे ही टीचर बाहर गया वो भी अपना चार्ज तो दिखाना स्टार्ट किया, तो ये Mg2+ है, ये SO4 2- है। तो जब एक साथ ओके रहेंगे तब चार्ज नहीं है, जब अलग अलग हो जाएंगे तब चार्ज कंटेन करेगा। ओके सर। चलो अब जल्दी से हमको यहाँ पर ये बताओ कि एल्यूमिनियम का होता है 3+ और SO4 का होता है 2-, तो यहाँ से क्या बनेगा फॉर्मूला? सर Al2SO4 होल 3। Al का 2, तो ऐसे बना देते हो, SO4 के सर पे 2- है ना, मतलब 2 आ जाएगा सर एल्यूमिनियम से नीचे। यस सर, यस सर। सर हाँ Al2 बोलो। SO4 और होल 3। होल 3, बस। SO4 से नीचे आएगा 3, तो SO4 तो ब्रैकेट में ले लेंगे फिर 3। ठीक है, तो ऐसे करते हम लोग सारे फॉर्मूलाज बनाएंगे। ठीक है, यस सर। सर किसी ये किसी को डाउट मुझे है तो करना पूछो। बहुत अच्छा लगता है। ये सर क्रिस क्रॉस जो है ना, वो मुझे हम्म, करना बहुत अच्छा ये लगता सर बहुत अच्छी सर बात थोड़ा है। और समझ दीजिए ना, इसका मजा आ रहा है। है। यस सर। ठीक है, पहले हम लोग जो भी टॉपिक से पहले उसको खत्म कर लेते, फिर और भी एग्जांपल्स दे देंगे। ठीक है, पहले जो तुम लोग तो 19 तो एग्जाम है ना, तो पहले वो टॉपिक जो जो बचा हुआ है पहले उसको खत्म कर लेते, फिर हम और भी एग्जांपल्स डालेंगे। ठीक है। ओके सर। ठीक है, चलो यहाँ पर नोट डाउन करो। सर हो गया है नोट डाउन ये सब। सर हो ये गया वाला ना? तो ओके, ओके, बहुत अच्छे। चलो लास्ट इसको बनाएंगे, Fe3+, एक सेकंड। सर Fe2+ होता है। इसका बनाएंगे। सर योर वीडियो पॉज। नो सर सर। Fe2+ होता है। Fe3+ सर भी होता है, Fe2+ होता है। नो Fe3+ सर, भी सर होता थ्री है। प्लस होता सर है। योर वीडियो पॉज। नो सर, वीडियो योर कैसे वीडियो इज पॉज वर्किंग। होगी? तुम रिजॉइन करो, जिसका पॉज हो गया वो रिजॉइन करो, मेरा पॉज नहीं है भाई। सर Fe2, सर Fe2 सर आंसर SO4 होल 3। Fe2। अच्छा, Fe2 यस सर SO4 होल 3। Fe2SO4 होल 3। अच्छा, ठीक है। यस। तो देखो Fe ये वाला 2 इसका नीचे आ गया, Fe2, और ये 3 इसका नीचे चला जाएगा, तो SO4 होल 3। आयरन जो है ना बच्चों, तो स्टूडेंट, सर आयरन, Fe3 का क्या है फॉर्मूला आयरन नेम? का, हाँ आयरन का दोनों होता है, मतलब +2 भी शो करता है, आयरन +3 भी शो करता है। ठीक है, +2 तो बोला जाता है फेरस, इट इज कॉल्ड फेरस, एंड इट इज कॉल्ड फेरिक। तो हम लोग तो Fe3 ही जानते हैं। नहीं, आयरन का नहीं सर, बुक दोनों में तो चार्ज होता है। Fe2 है। ठीक है, बुक में तो आ- Fe2 है। ठीक है, लिख लो, आयरन का दोनों होता है, दोनों कंपाउंड मिलता है, +2 स्टेट में भी मिलता है, +3 स्टेट में भी मिलता है। बुक में +2 है या +3 है, वो एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल तो लेते दिया है बस इसीलिए। ठीक है, सारे सर कंपाउंड तो वहाँ पर नहीं ना ओके सर, इंक्लूडेड ओके किया है। सर। सर यहाँ पर हाँ, आप लिखे ना Fe का फिर 2+ के बाद कुछ लिखे और उसके बाद कुछ Fc दोनों, तो वो अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो उसको एक बार डिक्टेट कर दीजिए। फेरस लिखा है, Fe2+ जो है इट इज फेरस, FeRROUS, फेरस। और +3 में लिखा है फेरिक, FeRRIC, फेरिक। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, हाँ, चलो यहाँ तक नोट डाउन हुआ, हो गया। नहीं सर, नहीं सर। अच्छा, यस नहीं हुआ सर। है? अच्छा, ओके, ठीक है, चलो नोट डाउन करो सर जल्दी। मेरा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर थोड़ा ऊपर कीजिए। ऊपर, ऊपर या नीचे मतलब? सर ऊपर। यस सर, ओके सर। सर हो गया सर। ओके, अब हम लोग करेंगे केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? देखो, तो हम लोग केमिकल चेंज तो पढ़े हैं, तो केमिकल चेंज का क्या मतलब हुआ कि डेफिनेटली एक न्यू सब्सटेंस वहां पर बनेगा। यस तो सर। न्यू सब्सटेंस बनने के लिए कुछ एक केमिकल चेंज होना जरूरी है। तो उसी जो यस सर। केमिकल चेंज हो रहा है, जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसी को जब हम लोग वर्ड में रिप्रेजेंट करेंगे या फिर सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, उसी को बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं द रिप्रेजेंटेशन of a chemical जुबू reaction বাচ্চা মনে হচ্ছে তো।
म्यूट करो स्टूडेंट। Please tell Prapti to mute her disturbing. Student, please mute yourself. Representation of a chemical reaction. Sir, you asked me. Sir, you asked me anything. जो भी है सब तो म्यूट करो। ये कौन बोल रहा है? Sir, यहाँ पर- नीलांजन बोल रहा Sir, है। देवान का। नीलांजन वो देवान कुछ कोई लेना है हेलो sir। हेलो, म्यूट करो योरसेल्फ। सारे स्टूडेंट्स तो बता रहे हैं, जो भी आवाज आ रही है वो म्यूट करो। हाँ ठीक है। तो देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग वर्ड और सिंबल। ठीक है, वर्ड या फिर सिंबल ऑफ सब्सटेंस बोल सकते हैं। इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब सिंपली, अगर सिंपल वे में हम लोग समझे तो वर्ड और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, या तो वर्ड या तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब ठीक है, समझ में आया? किसी भी एक केमिकल रिएक्शन को अगर हम लोग वर्ड में या फिर सिंबलिक वे में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट होता है? ऐसे एक एरो दिया हुआ रहता है। ठीक है, जो भी सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करेंगे ना, उनको बोला जाता है रिएक्टेंट, और वो रिएक्टेंट रहेगा हमेशा एरो से लेफ्ट में। और आफ्टर द रिएक्शन द प्रोडक्ट फॉर्म द सब्सटेंस फॉर्म, हाँ, द सब्सटेंस फॉर्म इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो एरो से लेफ्ट में रहेगा रिएक्टेंट, एरो से राइट में रहेगा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट मतलब जो आपस में रिएक्ट कर रहा है, और प्रोडक्ट मतलब जो सब्सटेंस फॉर्म होगा, जो सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उसको बोला जाएगा प्रोडक्ट। तो अभी जैसे मान लो कि हम लोग कोई भी एक रिएक्शन हो रहा है। जैसे मान लो बोल रहे हैं कि कार्बन को बर्न किया गया और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ। ठीक है, कार्बन को बर्न किया गया, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ, तो उसका केमिकल इक्वेशन क्या बनेगा? कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, बर्निंग मतलब रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। सर हीट। सर हीट भी तो हम लोग लिख सकते हैं। हाँ, हीट, heat लेकिन सर कोई एलिमेंट तो एलिमेंट नहीं है। हाँ, ये हो गया मेरा वर्ड इक्वेशन। ठीक है, दिस इज वर्ड इक्वेशन। लेकिन सिंबलिक इक्वेशन क्या होगा? ये वाला, कार्बन प्लस O2, यहाँ से बनेगा CO2। CO2। दिस इज सर यहाँ कार्बन ऑक्साइड आप लिखे डाइऑक्साइड ना? डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड। दिस इज सिंबलिक इक्वेशन। ठीक है, मतलब केमिकल इक्वेशन था ही वो वर्ड फॉर्म हुआ, और ये सिंबलिक फॉर्म हुआ। ठीक, अभी देखो, जब हम लोग केमिकल रिएक्शन तो लिखेंगे तो कुछ टर्म्स तो ब्रैकेट में डालेंगे ताकि वो इक्वेशन और भी इंफॉर्मेटिव हो जाए। अभी जैसे हम तो ये नहीं पता चल रहा है कि ये कार्बन सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, ये ऑक्सीजन सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, ये पता नहीं चल रहा है क्योंकि मेंशन नहीं है कुछ। फिर जाते हम लोग ये भी नहीं बोल सकते कि इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हुआ या नहीं प्रोड्यूस हुआ, कौन सा स्टेट से कौन सा स्टेट चेंज हुआ, कुछ नहीं बोल सकते। तो इसलिए हम लोग कुछ क्या बोलते हैं, एब्रिविएशन यूज करेंगे। जैसे मान लो अगर हमको सॉलिड लिखना है तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एस, एस फॉर सॉलिड। ब्रैकेट में एल मतलब हो गया लिक्विड, ब्रैकेट में जी का मतलब हो गया गैसियस। ठीक है, ब्रैकेट में एट्यू का मतलब हो गया एक्वस, एक्वस का मतलब हो गया वाटर। ठीक है, फिर जैसे ये वाला साइन, इसका मतलब होता है हीट। सर सर बोलो बोलो बोलो। सर एक्वस और लिक्विड तो सेम ही है। नहीं नहीं नहीं, सेम नहीं है। मतलब एक्वस मतलब पानी वाला लिक्विड, और लिक्विड मतलब पानी को छोड़ के। जैसे कि मान लो अल्कोहल, तो अल्कोहल भी लिक्विड फॉर्म है, लेकिन उसमें
वाटर को अगर नहीं लेंगे 100% कंसेंट्रेटेड अल्कोहल तो वो लिक्विड है ना। एक्वस मतलब सिर्फ पानी को समझाया जाता है। पानी को छोड़ कर कोई ओके भी मैम। लिक्विड ओके फॉर्म सर। वो यहाँ पर जाएगा। जैसे केरोसिन, केरोसिन में पानी थोड़ी है लेकिन वो भी तो लिक्विड फॉर्म है। ठीक है, केरोसिन, पेट्रोल, ओके सर। डीजल। सर हाँ सर जिसमें जिसमें वाटर मिक्स किया गया है वो एक्वस है। वो एक्वस है। हाँ, जिसमें वाटर मिक्स किया जाएगा, वाटर रहेगा, वो एक्वस होगा। ठीक है, तो अभी जैसे देखो ये इक्वेशन तो और भी इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे कि कार्बन ब्रैकेट में सॉलिड लिख दिए, एस लिख दिए, मतलब कार्बन कौन सा फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, सर सॉलिड फॉर्म में। प्लस O2, O2 के ब्रैकेट में क्या लिख दिए, जी लिख दिए, मतलब गैसियस फॉर्म में है, प्लस CO2 जो फॉर्म हुआ इट इज ऑल्सो इन गैसियस, तो जी लिख दिए। ठीक, चलो इसको लिखो जल्दी से। यस सर हो गया लिखना। ठीक है, सर माइन ऑल्सो डन। ओके। सर अभी बैलेंसिंग करवाएंगे क्या? हाँ करवाएंगे। सर आपका स्क्रीन ब्लैक आ रहा है। नो सर, क्लियरली विजिबल, ब्लर भी नहीं है, हेजी भी नहीं है। मेरा स्क्रीन में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। यस सर यस सर यस सर यस सर नाउ इट इज ओके सर। हाँ ओके, सीजनल इशू था उसको हम रिजॉल्व किए हैं अभी, कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब हम लोग देखेंगे कि ये इक्वेशन बैलेंस कैसे किया जाता है, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ठीक, तो देखो केमिकल इक्वेशन तो बैलेंस करना मतलब इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी सब्सटेंसेस है सबको क्या बोला जाएगा, रिएक्टेंट। इस एरो से राइट हैंड साइड में जितने भी सब्सटेंसेस रहेगा सबको क्या बोला जाएगा, सर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। तो हमको क्या करना है कि रिएक्टेंट का हर एक एलिमेंट का हर एक एटम के साथ प्रोडक्ट का हर एक एलिमेंट का हर एक एटम का नंबर बैलेंस होना चाहिए। इधर अगर कार्बन 1 है तो इधर भी कार्बन 1 होना चाहिए, इधर अगर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन 2 होना चाहिए, इधर अगर समथिंग XYZ जो भी है वो 5 है, 10 है, जितना भी है राइट हैंड साइड में भी 5, 10, 15 होना चाहिए, तो ही हम लोग बोल सकते हैं अ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड, अदरवाइज इट इज अ नॉन बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बैलेंसिंग करने के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, तो ऐसे भी करके हमको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल से वे में हम लोग एग्जांपल लेते समझेंगे कैसे बैलेंस किया जाएगा। सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, देखो ये बैलेंस्ड है, लेफ्ट साइड में कितने कार्बन एटम है, सर 1। है एक। हाँ 1 1 एक 1, राइट हैंड साइड में भी कार्बन कितना है, 1। 1 ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, 2। 2 सर 2 टू। मॉलिक्यूल्स ऑफ 2, ऑक्सीजन। तो बैलेंस्ड है ये। एक यस अनबैलेंस्ड सर। इक्वेशन लेते हैं, नहीं सर, लेकिन यहाँ पर सी के बाद कुछ एस भी है। वो तो स्टेट बताया जा रहा है कि कार्बन कौन सा स्टेट में है, स्टेट पे बैलेंस नहीं करना है, नंबर ऑफ एटम्स पे लेकिन बैलेंस करना है। लेकिन सर नॉर्मली तो जैसे स्कूल में मैम कराई थी उसमें नहीं बताई थी, मतलब वहां पर सॉलिड लिक्विड गैस तो हर जगह पे नहीं लिखा हुआ रहेगा ना। हर जगह पे लिखा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन अगर तुम लिख दो देना तो ये बेनिफिट रहेगा, ताकि इक्वेशन में कौन सा स्टेट चेंज हो रहा है ये हमें पता चलेगा। उसको बोला जाता है कि एक इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाना। ओ ठीक है, ओके सर। कैसे हम लोग मोर ओके, इंफॉर्मेटिव बनाएंगे उसके लिए हम लोग वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर सर ये तो बैलेंस्ड है ना, वो CO2 जी। हाँ, कार्बन वाला बैलेंस्ड है। हम लोग अब नॉन बैलेंस्ड एक हम इक्वेशन लोगों ले रहे को हैं। सर हम लोगों को नॉन बैलेंस्ड क्वेश्चन आएगा नॉन बैलेंस्ड क्वेश्चन और आएगा, सर ऐसा क्वेश्चन आएगा देखो। उसको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा क्वेश्चन दिया जहाँ बैलेंस नहीं है, अब इसको बैलेंस करना है। देखो ये नॉन बैलेंस्ड है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 है, ठीक है,
लेकिन सर मेरा ऑक्सीजन आ 2 गया है, यहाँ है। पर ऑक्सीजन से सर मेरा आ यस सर, गया मेरा है। भी आ गया ठीक है, है, जिसका आ H2O2। जाए आ जाए, चुप करो, एक बार हम बता दें, जिसको नहीं आता है वो देख लो फिर बताना। कैसे करेंगे देखो, पहले हम तो क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने एलिमेंट्स है उसको लिख लेना है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है लेफ्ट हैंड साइड में 2, सर 2। राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है 2, इसको बैलेंस सर करने का 2। जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन कितना है 2, 2 सर 2। ऑक्सीजन कितना है 1। 0 सर तो 1। ये मीन्स वाई 1। तो अभी देखो ये 2 है और ये 1 है, तो बैलेंस कैसे होता है, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 2 यस बन सर, जाएगा। यस 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 बात सर। को सर। समझो, ऑक्सीजन तो 2 से मल्टीप्लाई करना मतलब ये ऑक्सीजन किसके साथ है यहाँ पर तो ये हाइड्रोजन के साथ है ना। यस सर। यस मतलब अगर सर। ऑक्सीजन तो मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर हम ऑक्सीजन तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन का नंबर ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस सर। हाइड्रोजन का नंबर ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो नीचे नहीं बैठेगा, वो हमेशा एकदम सामने सर बैठेगा। सामने बैठेगा। हाँ, तो अब सर यहाँ पर 2H2O। ऑक्सीजन, हाँ यहाँ पर ऑक्सीजन अकेला तो नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, मतलब वो 2 कहाँ बैठे था, यहाँ पर बैठे था। तो देखो यस इसको सर। जब 2 से मल्टीप्लाई किए मतलब यहाँ पर 2 बैठे था, तो यहाँ 2 मतलब ये भी तो 2 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। यस सर। जब ये 2 से यस मल्टीप्लाई हो सर। गया तो फिर हमको इसको भी 2 से सर मल्टीप्लाई 4 हो करना जाएगा। पड़ेगा। सर उसको भी 2 यस करना सर, यस सर। पड़ेगा। तो आप देखो बैलेंस हो गया, तो हम लोग सर इक्वेशन बैलेंस क्या 2H2 लिखेंगे। प्लस O2 इक्वल्स टू सर 2H2O। 2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H 2O2 सॉरी O। 2H2 प्लस O2 इक्वल्स टू 2H2O। ठीक है, और एक इक्वेशन हम लोग दे रहे हैं। सर ये देखो वाला को हम लोग सॉल्व करेंगे या फिर आप करके बताइएगा एग्जांपल में। तुम लोग करो सर जल्दी से, तुम सर लोग हम पहले लोग करो जब उसको। सर बोलो बोलो। हम लोग जब बैलेंसिंग को लाइन में लिख रहे हैं तो सर हम लोग साइड में इक्वल्स टू देंगे। यहाँ पर कहाँ तो बात बता रहे हो। सर हम लोग जब इक्वल्स टू करेंगे, इक्वल्स बैलेंस करेंगे तो सर हम लोगों को तो एक प्रोसेस फॉलो करके लाइन लिखना पड़ेगा। तो सर उस लाइन के साइड में जो फर्स्ट साइड होता है तो उस साइड में हम लोग इक्वल्स टू देंगे या फिर इक्वल्स कुछ नहीं देंगे। टू साइड मतलब क्या, जो स्टेप लिखो देती वी आर मल्टीप्लाइंग हाइड्रोजन इनटू 2, ऐसा कुछ बता रहे हो। नहीं सर, हम लोग इसके नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे जब H2 प्लस O2 इक्वल्स टू 2H2O, तो वो बैलेंस नहीं हो रहा है तो सर वो उस साइड में, उसके साइड में हम लोग इक्वल्स टू लगाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही रहने देना। नहीं सर, हम एरो का बात नहीं कर रहे हैं। तो हम तो नहीं समझ में आ रहा क्या बोलो, और वो बोलो सही से। सर कैन आई शो यू? हाँ तो बोलो। सर आई एम टेलिंग दैट हम लोग जब बैलेंस कर रहेंगे तो सर ये लाइन का H2 प्लस O2 इक्वल्स टू H2O, ये तो बैलेंस नहीं है। हाँ ये बैलेंस नहीं है। सर इसके नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिखेंगे कि H2 प्लस O2 इक्वल्स टू 2H2O। सर नहीं उसके नेक्स्ट नहीं सर, अब सुनिए तो उसके नीचे लाइन में हम लोग वो बैलेंसिंग जो है वो लिखेंगे। तो इट मींस 2H2 प्लस O2 इक्वल्स टू 2H2O। हम्म तो सर जो मिडिल वाला लाइन है ना, हम्म जो एक्स्ट्रा लाइन है मिडिल वाला, वो सर हम्म उसके साइड में, सर पहले जो साइड होता है उसके साइड में हम लोग क्या इक्वल्स टू देंगे। अच्छा, मतलब इससे नीचे जब करने जाओगे तो वो लेफ्ट साइड में बोलते हो इक्वल्स टू वाला साइन, यस सर, यस सर, यस सर। वहां पर इक्वल्स टू मत देना, वहां पर या तो और देते काम चलाना या फिर ऐसा सिंबल देते काम चला देना। ओके सर, ओके सर। ठीक है, चलो इसको बैलेंस करो, किसका हुआ बैलेंसिंग बताओ। सर मेरा हो गया FeCl2H2।
FeCl2H2 वही तो दिया हुआ है FeCl2H2। बैलेंस तीन से बाद चेंज कहाँ पर आया? सर यहाँ जो रिएक्टेंट है ना, हाँ उसमें HCl है ना, तो उसके पीछे 2 लग जाएगा, फिर हो जाएगा बैलेंस। ठीक है। सर मेरा भी आ गया सर। Fe प्लस 2HCl इक्वल्स टू FeCl2 प्लस H2। ठीक है सर वही और तो। ठीक है, सबका आया, सिर्फ यहाँ पर 2 बैठे था। सर बहुत इजी यस है। सर, यस सर। ठीक है, इसको घर में ट्राई करना। ठीक है, इसको घर में ट्राई करना। बैलेंसिंग द प्रोसेस वही है, इसको ट्राई करना। देखो रिएक्शन मेरा वही है, Fe+HCl ही है, लेकिन एक बार बना ला FeCl2, एक बार बना ला FeCl3। इसको बैलेंसिंग ट्राई करना घर में। सर ये होमवर्क है। हम्म ओके सर। चलो अब हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सर ये मेरा हो गया, ये जो होमवर्क दिया था। बट ठीक है, सर वो तो होमवर्क है। ठीक है, हम और नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। अभी फिलहाल केमिकल रिएक्शन का टाइप बता दे थोड़ा। ओके सर, ओके सर। दे दो तो कुछ हम लोग तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसमें से फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है? देखो, मान लो दो एलिमेंट या दो मॉलिक्यूल या दो कोई भी सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहा है, ए एंड बी। तो कॉम्बिनेशन का मतलब है कि ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएगा और एक प्रोडक्ट देगा, ठीक है। जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये आपस में रिएक्ट किया और हमको एक सिंगल प्रोडक्ट दिया, दिस पेन। इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, मतलब कंबाइन हो जाना, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है कि दो सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएगा, दो रिएक्शन कंबाइन हो जाएगा टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है। रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट्स, अब वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है या एलिमेंट है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट्स कंबाइन, टू और मोर भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ दो ही होता। टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म a new substance is called combination reaction, ठीक है। डन। समझ में आया? दो एलिमेंट, दो मॉलिक्यूल, दो कंपाउंड, कुछ भी दो सब्सटेंस या मोर देन टू सब्सटेंस रहेगा, वो आपस में कंबाइन कर जाएगा और एक सिंगल प्रोडक्ट हमको दे देगा, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। ओके जिसका सर। जिसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल देखो हम लोग अभी बहुत सारा किए, जहाँ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ और वाटर बना। तो देखो ये दोनों सर आपस में NaCl, कंबाइन। सर NaCl NaCl। किसके साथ रिएक्शन करेगा? नहीं सर, Na plus Cl is also a नहीं नहीं combination। नहीं, Na+Cl वैसे कंबाइन ही नहीं करता है, ठीक है, वो अलग प्रोसेस में कंबाइन करता है। फिर जाकर हम लोग बोल सकते हैं N2+H2, ये बनाता है अमोनिया। एक भी रिएक्शन बैलेंस नहीं बता रहे, ठीक है। तुम लोग का होमवर्क रह रहा क्या? जितने रिएक्शंस बना रहे इसका बैलेंसिंग होमवर्क रहा, सर ठीक। मतलब ये वाला भी होमवर्क है।
हाँ, जितने भी रिएक्शन सभी बताएंगे, हम बैलेंस्ड वे में नहीं बताएंगे। तुम लोग का काम रहेगा वो बैलेंस करना, जो नहीं बनेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। हो जाएगा? यस सर। ठीक। हम हो कॉम्बिनेशन का जाएगा। और भी एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे जैसे कार्बन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये बना रहा है CO2, दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन। ठीक है। फिर जाता है देखो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें CO2 तो डालेंगे तो वो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन। सर आप बोले कि आप कोई सा भी सॉल्व्ड मतलब नहीं देंगे, बैलेंस्ड है नहीं, तो फिर ये तो 3 नंबर तो बैलेंस्ड है। अब बैलेंस्ड है तो है, अगर जो बैलेंस नहीं है वो बैलेंस कर लेना है, जो बैलेंस नहीं रहेगा उसको बैलेंस कर लेना है। ओके सर। सर यहाँ पर क्या लिखा है, CaO प्लस CO3 और CO2, CO2। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ कि दो या तीन रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक कंपाउंड फॉर्म करेगा, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट टाइप इज डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट टाइप इज डिकम्पोजिशन। तो देखो डिकम्पोजिशन क्या है, डिकम्पोजिशन टोटली उल्टा है कॉम्बिनेशन का, रिवर्स है। ठीक है। जहां पर क्या होता है, मान लो ये एक लार्ज कंपाउंड है जो ब्रेक डाउन कर जाता है बहुत सारे स्मॉल कंपाउंड में। ठीक है, इसको बोला जाता है डिकम्पोजिशन। जैसे मान लो एक मेरा कंपाउंड है ABCD, कुछ भी एक कंपाउंड है, ये ब्रेक कर जा रहा है इनटू ABC। दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन, मतलब उल्टा। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है कि बहुत सारे रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है। डिकम्पोजिशन में क्या होगा, एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक कर जाएगा बहुत सारे प्रोडक्ट में, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। तो डेफिनेशन क्या बोलेंगे, a reaction in which सिंगल कंपाउंड या फिर सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू मोर देन वन प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन कर जाएगा बहुत सारे कंपाउंड में, उसको प्रोडक्ट में, उसको बोला जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, तो ये जो CaCO3 अभी हम लोग बनाए, उसी CaCO3 को अगर हम लोग हीट करेंगे ना, हीट, तो ये ब्रेक कर जाएगा इनटू CaO एंड CO2 फिर से। प्लस CO2। हाँ, तो ये वाला इधर से इधर जाना कॉम्बिनेशन, इधर से इधर आना डिकम्पोजिशन। फिर जैसे मान लो वाटर जो फॉर्म हुआ था, वाटर तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करें, वाटर को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट अगर पास करें, तो ये ब्रेक कर जाएगा इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, हुआ सबका? यस सर, हो गया काफी। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो क्या होता है समझो, ये एक एलिमेंट है ए। सर प्लीज देबायन को बोलिए अपना माइक्रोफोन म्यूट करेगा। अच्छा डिवाइन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। यस सर, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। देवायन, सर हेलो देवायन, म्यूट करो।
जैसे डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट के साथ एक कंपाउंड का रिएक्शन हो रहा है, जैसे मान लो सी और डी एक साथ है, इसका रिएक्शन हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ कि ये इसमें से एक एलिमेंट को हटा देता, उसका पोजीशन ले लेता, डिस्प्लेस कर देता। तो सपोज ए सी तो हटा दिया, तो क्या बना, ए डी बना, और सी बाहर आ गया। इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब ये दोनों एक साथ है, अरे ये दोनों एक साथ है, ठीक है, ये दोनों एक साथ है, ये बाहर से आ रहा है, ये बाहर से आते इसको हटा दिया और उसका पोजीशन ये ले लिया, ठीक। तो ये और ये मिला, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जहां पर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे रहा है, उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके सर। ठीक है। रिएक्शन इन विच one element displaces another one from its compound form। जैसे ये कंपाउंड फॉर्म है ना एक साथ, तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को कहाँ से हटा देता, उसको कंपाउंड फॉर्म से हटा देता, उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इससे एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो एसी प्लस CuSO4 का रिएक्शन हुआ एक्वस स्टेट में, CuSO4 एक्वस स्टेट में। तो यहाँ से क्या होता था, FeCu तो हटा देता, उसका पोजीशन ले लेता, तो बनेगा हमको FeSO4 एक्वस प्लस ये Cu। तो CuSO4 का कलर होता है ब्लू, लेकिन यहाँ पर जो FeSO4 बनेगा ना, FeSO4 का कलर होता है ग्रीन। तो ये कलर चेंज होगा, जिससे हमको पता चलेगा रिएक्शन हुआ, ग्रीन। ठीक, ब्लू टू ग्रीन हो जाता है। इसको बोला जाता है सर हम डिस्प्लेसमेंट लोगों रिएक्शन। का स्कूल में एक रिवीजन टेस्ट था, तो सर ये क्वेश्चन आया था। ठीक है। चलो, लास्ट टाइप है मेरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में तो कुछ बताएंगे नहीं, क्योंकि ये तो हम एसिड और बेस के टाइम बताए थे ना। यस Yes, सर। yes, I saw it. Neutral सर salt. वेर एसिड एंड बेस और बैलेंस्ड कंप्लीटली। हाँ, तो सी Sir, the एसिड ratio बेस, of acid and base is equal. हाँ तो एसिड बेस चैप्टर देख लेना है, वहां पर न्यूट्रलाइजेशन पूरा डिटेल्स में बता चुके हैं, वहां से कॉपी कर लेना है। सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, वहां पर सारा बता दिए थे ना कि जो सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ था वो उसमें एसिडिक कैरेक्टर भी रह सकता है, बेसिक कैरेक्टर भी रह सकता है, तो वहां पर वो देख लेना है। यस सर, यस सर। Yes. तो ये चैप्टर में जो भी टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। तब ये एग्जाम इस चैप्टर में था, परसों है ना, नहीं परसों नहीं, 19 तो Sir, बोले थे शायद, 19th. 19 तो चलो, चैप्टर हम बोले थे खत्म करवा देंगे, जो भी टॉपिक बचा है टॉपिक बता दिए, इसमें तुम लोग एग्जाम दो, ठीक है। लेकिन ये चैप्टर एग्जाम के बाद वाला क्लास में भी डिस्कस होगा, जो जो टॉपिक बोले ना उस टॉपिक में हमको और भी कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा बोलना है एडवांस के हिसाब से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में भी लेकिन यही टॉपिक चलेगा, ठीक है। तुम्हें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ओके से सर। हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा टॉपिक कवर कर दिए, कॉन्सेप्ट दे दिए, ताकि एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन उसके बाद भी ये चैप्टर चलेगा, जैसे डिस्प्लेसमेंट में कुछ कंडीशंस होता है, वो सारा हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अच्छे से। डिकम्पोजिशन में बहुत सारा इफेक्ट होता है, वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर जाकर ये बैलेंसिंग, कुछ टफ वाला बैलेंसिंग करवाएंगे उस दिन, ठीक है। चलो, यहाँ तो नोट डाउन हुआ सबका। यस सर। यहाँ तो किसी को डाउट है तो पूछ लो, एग्जाम पे पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को कुछ भी डाउट लग रहा है तो पूछ लो इस चैप्टर में। सर नो डाउट। ओके, किसी को डाउट नहीं है?
चलो बहुत अच्छी बात नो है। सर। ओके, तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, टेस्ट अच्छे से दो, फिर हम लोग टेस्ट के बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। ओके, लिख कर दे हम, ठीक है? ओके सर। ओके। ओके सर, बाय सर। ओके, बाय। सर बाय सर। बाय।